राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अमर ज्योति चैनल पे स्वागत करते हैं। आप लोग को एक पारन के कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो पारन का कथा ज़रूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, कहिएगा ज़रूर। थोड़ा लेट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन लेट आए तंदुरुस्त आए। तो सुनिए पारन की कथा, जो कैसे पारन किया जाता है। किसने पहले जितिया का पारन किया, जीवित पुत्रिका को व्रत का किसने पहले पारण किया, सो सुनिए। एक नगर में एक मालिन रहती है। मालिन जानते हैं ना, फूल जो तोड़ करके लाती है और बेचती है माला गूँथ करके। वो मालिन रहती थी। मालिन राजा की थी। वो भी जितिया व्रत की थी, अष्टमी व्रत। तो बोली कि जो देखिए, कल भी हम जाएंगे राजा के यहाँ फूल पहुँचाने, तो नवमी को खाना कैसे बनाएंगे, इसलिए अष्टमी के ही भोजन बना लेते हैं। अष्टमी का भोजन रात में बना लिया। कभी भी बासी भोजन से पारण नहीं करना चाहिए, आप लोग को सूचित कर देते हैं। चाहे बासी कुछ भी रहे, खोआ जैसा चीज़ रहे, लेकिन उससे पारण नहीं करना चाहिए। मालिन ने क्या किया, अष्टमी का रात में ही भोजन बना लिया। सवेर में बेटा को भेजी, जो तुम फूल तोड़ करके ले आओ, हम भोजन करके फिर राजा के घर जाएंगे माला गूँथ करके। मालिन ने क्या किया, अष्टमी को भोजन बना लिया, वही भोजन ढक करके रख ली। सवेर हुआ, जब नवमी हुआ, अष्टमी उतर गया, मालिन नहा धो करके आई, खीरा उरा चढ़ा करके फिर जा करके क्या किया, थाली में परस ली भोजन, खाना निकाली तो ऐसे जैसे वो होता है ना, दल की तरह चावल, ऐसे ही निकाल लिया थाली में। पूरा एक थाली परस ली और सारे कुछ रख ली और खाने लगे। बेटा गई फूल तोड़ने के लिए। जितवाहन बोले, इतने कठिन व्रत करके और अष्टमी को रात में भोजन बना करके रखी, और नवमी को खा रही है। उस दिन अष्टमी को बनाई तो मेरा अंश था, तो मुझे ही खा रही है ये, इसका तो जितिया खंडित हो गया। उसने क्या किया, जितवाहन ने एक अजगर के रूप धारण करके आ गए फुलवाड़ी में। जैसे जैसे मालिन भोजन खा रही थी, कौर उठा रही थी, मुंह में डाल रही थी, वैसे वैसे निगलने लगा उसका बेटा का। अब सारे दुनिया का लोग मालिन फुलवाड़ी में थे, देखने लगा। देखते देखते जैसे मालिन पूरा चावल खा लिया, पूरा अपना भोजन खा लिया, पानी पी करके ढेकार मार लिया, वैसे ही मालिन बेटा को पूरा निगल गया अजगर। अब सब लोग कहने आए, मालिन मालिन आपका बेटा को तो अजगर निगल गया। अब मालिन पीटते चिल्लाते गई कि मैंने जितिया को व्रत किया था, जीवित पुत्रिका को व्रत किया था, कैसे मेरा अजगर मेरा पुत्र को निगल गया है। हे जितवाहन, आपने ये क्या किया। खूब रो रही है, खूब रो रही। आकाशवाणी हो रहा, अरे मूर्ख, जब तूने इतनी कठिन व्रत, निर्जला की तपस्या की, व्रत की, और तुमने जा करके रात में अष्टमी को भोजन बना करके तो मुझे खाई, व्रत को तूने खंडित कर लिया। अष्टमी को भोजन बना करके नवमी को तूने व्रत खा लिया, वो भोजन तुम्हें कैसे ग्राह्य हुआ। इसलिए मैंने तेरा पुत्र को निगल लिया हूँ। तुम 1 साल इंतज़ार करो, फिर तुम जितिया व्रत करना, फिर नवमी को भोजन बनाओगी, गरम गरम खाओगी चढ़ा करके, तब जा करके तेरा पुत्र को मैं उगल दूँगा, बाहर दे देंगे। लेकिन 1 साल तक तुम्हें रास्ता देखना पड़ेगा। अब क्या करें, मालिन रास्ता देखती थी, एक दिन आकर के सब दिन देखती थी कि फुलवाड़ी में अजगर है कि नहीं। जैसे ही वो अजगर थे वैसे ही थे, सब दिन मालिन आकर के देख लेती थी। फिर जा कर के यही साल भर पुर गया, वैसे ही अजगर था वहाँ पे। जितिया का व्रत की, सप्तमी नहाना खाना की, अष्टमी की व्रत किया। व्रत करके मालिन ने गरम भोजन, अष्टमी व्रत हो गया, नवमी को उसने नहा धो करके खीरा को पारण कर लिया, उकरी को पारण कर लिया। फिर जा कर के क्या किया, वो गरम भोजन बनाई, भोजन बना करके थाली में परस करके जैसे ही अगला बार खाई थी, वैसे ही बड़ा बड़ा कर खाई और गरम गरम भफाते गरम पानी पिए। वैसे ही उसको पुत्र को उगलना शुरू कर दिया। दुनिया के लोग वहाँ देखने आ गए। कभी पहले बाल निकला बाहर, फिर सर निकला, फिर मुंह निकला, और सुंदर कुमार। आप सब लोग कहने लगे, मालिन का बच्चा को निकल रहा है, मालिन को बच्चा को उगल रहा है। ऐसे करते करते मालिन ने पूरा भोजन कर लिया। क्या किया, जितवाहन ने उसका पुत्र को, जो गिरा था, उसने जो निगला था, उसको उगल दिया। अब हल्ला हो गया, मालिन को पुत्र को उगल दिया, जितवाहन उगल दिया। मालिन खा करके पानी पी करके ढेकर करके आई,
पुत्र को देखे दौड़ करके आई, गला में लगाई, पुत्र को हृदय से लगाई, बोले जितवाहन की जय, जितवाहन महाराज की जय। आज से सब लोग अष्टमी व्रत करें और नवमी को पारण करें। रात में भोजन बना करके कोई न रखे, बासी भोजन कभी न खाए। मैं आप लोग को भी सूचित करते हैं, जो बासी भोजन जितवाहन को व्रत करके कभी न खाए, इससे बड़ा दोष लगता है। आप लोग को भी सूचित कर देते हैं। फिर जितवाहन को जय जयकार हुआ, अजगर वहाँ से विलीन हो गए। मालिन अपने पुत्र को घर लाए, बोले पहले हुआ सो किसी को ना हो, बाद में हुआ सबको हो। जितवाहन महाराज की जय। तो आपको पारण को कथा दिए हैं, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर जो अच्छा लगे ना लगे सो आप लोग मोटिवेट कीजिएगा तब ना हम डालेंगे वीडियो। आप लोग कुछ नहीं कहिएगा तो कैसे डालेंगे। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए तो हम वीडियो डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब ना जा कर के मोनेटाइज होगा। मोटिवेट कीजिए आप लोग तो मैं जा कर के आपको वीडियो डालेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यही है, आप लोग अच्छे से पारण कीजिए। मेरे तरफ से आपको अमरज्योति चैनल के तरफ से सब जना को आपको जितिया का, जीत पुत्र का व्रत का सबको शुभकामना हो, पारण का शुभकामना हो, सबको पुत्र सब जिए। जैसे आता है वैसे बताती हूँ। जय मिथिला, जय माता जी, राधे राधे।